जुलाई 1999, कारगिल वॉर। कारगिल युद्ध में लड़ रहे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कई मशहूर हस्तियां वॉर फ्रंट पे गई, जिनमें से एक थे भारत के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। जुलाई 1999 में जावेद अख्तर कारगिल के जवानों से, वहां के ऑफिसर्स से मिले, उनकी हौसला अफजाई की और उनके साथ बैठकर बातें की। जावेद अख्तर वैसे तो अकेले कारगिल गए थे, पर रिटर्न अकेले नहीं आए, साथ लेकर आए एक कहानी, कारगिल युद्ध की कहानी, वहां के जवानों की कहानी, उनके स्ट्रगल्स की, उनके हिम्मत की कहानी। पर इस तरह की कहानियां तो पहले भी कई फिल्में बता चुकी है, इसमें नया क्या होता? 1989 में जावेद साहब ने लिखी थी एक फिल्म जिसका नाम था मैं आजाद हूं। यह जावेद साहब की बतौर राइटर आखिरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं लिखी। तो जब 14 साल बाद जावेद साहब को एक कहानी मिली, तो कंफ्यूजन इस बात का था कि इस कहानी को पेश कैसे किया जाए। यही सोचते सोचते जावेद साहब को याद आती है सालों पहले की बात, जब एक लड़का जो मुंबई के एचआर कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री करने के बाद अगले 2 साल तक पूरा दिन सिर्फ घर पे रहता था। सुबह आराम से उठता था और रोज बैठकर कम से कम 2 हिंदी फिल्में देखता था और इसके अलावा और कुछ नहीं करता था। बेसिकली इस जवान लड़के के पास कोई लक्ष्य नहीं था, और ये लड़का था जावेद अख्तर का बेटा फरहान अख्तर। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और आज हम एक ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जो लूजली बेस्ड था फिल्म के डायरेक्टर पर, और जिसे लिखा था इस रियल लाइफ कैरेक्टर के फादर ने। आज हम बात करेंगे फरहान अख्तर द्वारा डायरेक्टेड और 14 साल बाद जावेद अख्तर द्वारा लिखी हुई फिल्म लक्ष्य के करण शेरगिल की। करण शेरगिल से हमारी पहली मुलाकात होती है एज लेफ्टिनेंट कर्नल करण शेरगिल। स्मार्ट, लीन, क्रूकट हेयर स्टाइल वाले लेफ्टिनेंट कर्नल करण शेरगिल इज ऑल बट द स्ट्रिक्ट आर्मी गाय, जिनके जीवन में डिसिप्लिन है। बातों से ही पता चल जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल करण शेरगिल मींस बिजनेस। फिर वो आर्मी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात हो, या फिर फर्स्ट टाइम एलओसी देखकर प्राउड इंडियन की फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो, लेफ्टिनेंट कर्नल करण शेरगिल रिप्रेजेंट्स अ मैन विद अ मिशन। पर फिल्म कट होती है और हम मिलते हैं एक अलग ही करण से। ये वो करण है जो सुबह 12 बजे उठता है, बेड पर ही ब्रेकफास्ट करता है और इतना आलसी कि अपने सर्वेंट से गीजर का स्विच ऑन करवाता है। होपलेस, एमलेस, लाइफलेस। करण इज दैट गाय जिसे पूछने पर कि प्लान क्या है, अपने शाम का प्लान बताता है। और आर्मी कैसे ज्वाइन करता है? आर्मी इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि उसका फ्रेंड आर्मी ज्वाइन करने का सोच रहा है। होपलेस। और जब करण शेरगिल का फ्रेंड उसे कहता है कि वो आर्मी ज्वाइन नहीं करने वाला, रादर एमबीए करेगा, तो करण का स्टेटमेंट होता है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? पर ये एमलेसनेस, ये होपलेसनेस कहीं ना कहीं करण को अंदर से फ्रस्ट्रेट कर रहा था। करण शेरगिल हैड अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स। करण के पेरेंट्स को लगता था कि करण इज गुड फॉर नथिंग, एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स, करण को अपने बड़े भाई से कंपेयर किया जाता था, जो उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देता था। ज्यादा एक्सप्रेसिव और स्मार्ट ना होने के कारण करण ये फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल भी नहीं पाता था। वो कहते हैं ना, अगर स्प्रिंग को दबाते चले जाओगे तो कभी ना कभी वो स्प्रिंग आउट ऑफ प्रेशर कूद पड़ेगी। और ऐसा ही होता है करण के साथ, जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भागकर वापस आ जाता है। ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड विद हिज लाइफ एंड फैमिली, करण का फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ता है एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और जब वापस आने पर उसके पेरेंट्स के ताने और उसके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का प्रेशर उस पर आता है, तब वो एक स्प्रिंग की तरह उछलता है। और यही होता है करण का ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम अ होपलेस, एमलेस, लाइफलेस करण
to Lieutenant Colonel Karan Shergill, जो गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एक इम्पॉसिबल ऑपरेशन कारगिल को न सिर्फ लीड करता है बल्कि जीत भी दिलाता है। He was aimless, he was hopeless, he was lifeless. ऊपर से जमाने का प्रेशर, जब तुम्हारे पेरेंट्स हो मशहूर राइटर्स जावेद अख्तर और हनी ईरानी, और शायद इसी प्रेशर से निकल कर आती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पाथ ब्रेकिंग फिल्म दिल चाहता है। और ये सब हुआ फिल्म लक्ष्य के राइटर जावेद अख्तर की आंखों के सामने। इसलिए कहीं ना कहीं जावेद साहब को करण शेरगिल में अपने बेटे फरहान दिखाई देते हैं। ये फिल्म और ये किरदार फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर और प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी के बहुत ही करीब है, और शायद इसलिए इतनी सारी फिल्मों के बावजूद आज भी इन दोनों के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट का थीम म्यूजिक लक्ष्य फिल्म का टाइटल सॉन्ग का म्यूजिक है। 2017 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA इनवाइट करता है फरहान अख्तर को फॉर फुटबॉल टूर्नामेंट। IMA यानी वही जगह जहां से लक्ष्य का करण शेरगिल ट्रेन होके आता है। फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान फरहान अख्तर IMA के जेंटलमैन कैडेट से इंटरेक्ट करता है, तो सरप्राइजिंगली उन्हें पता चलता है कि मोर देन 70% ऑफ जेंटलमैन कैडेट्स हैड जॉइंड IMA आफ्टर वॉचिंग लक्ष्य। फिल्म के रिलीज के 17 साल बाद आज भी भारत के हर शहर में बसे हर करण शेरगिल को, जो होपलेस है, एमलेस है, लाइफलेस है, ये फिल्म और ये कैरेक्टर दिखाता है उनको सही लक्ष्य। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ये कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक का पॉडकास्ट आपको पसंद आया? इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए या दूसरे कैरेक्टर्स के सजेशन देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।